संख्या के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ नंबर। क्या है? काइंड्स ऑफ नंबर। यानी संख्या का प्रकार। क्या पढ़ना है? संख्या का प्रकार। चलिए, प्रथम में क्या है? संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसे? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? फर्स्ट टॉपिक है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। देखिए क्या होता है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में कौन सा है? 1 2 3 4 ... 9, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। कोई पूछ देगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होगा? अरे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या है कौन कहेगा? तो प्राकृत संख्या कौन कौन है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 ... इंफिनिटिव तक जाने दो। कहाँ तक? इंफिनिटिव। उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को किसी को प्रॉब्लम? कोई भी बच्चे या किसी से अगर पूछ दिया जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आसानी से तुम बता दोगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 जहां तक चल जाओ वो सबको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोले तो अगर किसी भी बच्चे से पूछ दिया जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होगा क्या? होगा? नहीं ना होगा। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसका सिंबॉलिक है। प्राकृत संख्या का कैपिटल एन से क्या है? इसका सिंबल होता है कैपिटल। प्राकृत संख्या का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। यानी नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर इसको ले लेंगे तो उसका सिंबल हो जाएगा। कैपिटल एन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या समझेंगे। क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या दिया हुआ, अगर कैपिटल एन देकर इस टाइप से दिया हुआ रहेगा तो यह कौन संख्या रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है। स्टार मार्का में है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या वन है। समझ में आया? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। संभव है? अरे जहां तक गिनते जाओ, काउंटिंग करते जाओगे वहां तक ले वो संख्या है, प्रकृति संख्या है। क्या
लेकिन सबसे छोटी वाली तो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 क्या होगा? 1 होगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहाँ थी? कहेगा कहाँ थी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात करना संभव नहीं है, छोटी 1 होगा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी? कौन बताएगा? प्राकृतिक संख्याओं की संख्या? अरे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं का? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वो तो जितना काउंट करते जाएगा उतना ही होते जाएगा। तो कोई पूछ दे प्राकृतिक संख्याओं की कितनी संख्या है, तो अनंत है, वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आ गया इसी का दूसरा, इसी में का प्राकृतिक संख्या से निकलता है क्या चीज? सम संख्या। कौन संख्या निकलता है? सम संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का ही ब्रांच है क्या चीज? सम संख्या। अब बताओ, प्राकृतिक संख्या काउंटिंग की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो जो सम संख्या है का वो दूसरे लाइन से हम लोग थोड़े लाए हैं, उसी में से निकाले हैं। तब कह रहा है सम संख्या किसे कहते हैं? क्या है सम संख्या? हम लोग इंग्लिश वाले बुक में पढ़े थे, इसका इंग्लिश नेम इवन नंबर। क्या पढ़े थे? इवन नंबर। इवन नंबर पढ़े थे। तो कहने का अर्थ है वैसी संख्या, चाहे वैसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है, अरे प्राकृतिक संख्या का पाठ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी विभाजित हो, वह सम संख्या कहलाता है। हुज नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। नहीं समझ में आया? आया? तो इसमें जो भी बच्चे इस बैच में हैं, यानी नवोदय सैनिक की तैयारी नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, उस सभी बच्चों को ऐसा नहीं है से मतलब डिविजिबल भाग नहीं आता होगा, डिवीजन तो सभी को आता होगा। और डिवीजन सभी को आता होगा तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम भी पढ़ाए हुए हैं, पढ़ा हुआ होगा। 3 से ही शुरू होता है। तो डिविजिबिलिटी का नियम जिसके लास्ट में 2, 4, 6 यानी अंत में 8, 0, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? नहीं पता चला? चल गया? चल गया ना? हाँ, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 डो अपना जो, अच्छा ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? इसमें अब कहा जाए सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितना है? 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात संभव नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी। और ये भी बात एक और है इसमें टॉपिक, पूरे सम संख्या कितने हैं? कितने सम संख्या है? तो ज्ञात कर सकते हैं क्या? ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। प्राकृत में पूरे सम संख्या की संख्या कितनी है? अनंत। क्या है? अनंत है। चलिए नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? और यह ऑड नंबर भी कहां से आया है? प्राकृत संख्या का ही एक क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो चलिए ऑड नंबर किसे कहते हैं? यानी विषम संख्या। क्या हो गया? विषम संख्या।
देखो बाबू, संख्या से रिलेटेड, रियल नंबर से रिलेटेड जितने ही प्रश्न को बनाना है तो संख्याओं का प्रकार जानना जरूरी है। हमने कल इसी टाइप से एक उदाहरण देके बोले थे, अगर किसी के घर पर, चाहे मेरे घर पे जाने के लिए मेरा पूरा आता पता जचा नहीं होता, एक ढांचा निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा, तब मेरे बारे में सही से जान पाओगे। सही, हाँ ऐसे हैं वैसे हैं। जब तक ले अब कोई भी मैथ बनाते हो तो मैथ में हर हाल में संख्या से रिलेटेड होता है। मैथ किससे रिलेटेड होता है? तो मान लेते हैं जब संख्या के बारे में पता नहीं चलेगा, संख्या को नहीं पहचान पाओगे तो मैथ बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसलिए संख्याओं को, प्रकार को बहुत अच्छी तरह से एक एक करके क्या करना होगा? जान लेना होगा। जब तक ले संख्या के बारे में नहीं जानोगे तब तक ले मैथ नहीं बन पाएगा। तो तुम जितने बार कहोगे इसको हम रिपीट कर करके संख्याओं के बारे में हम बताएंगे। और यहां पर हाथ रहे हैं तो एक बार तुम लोग इस पूरे संख्याओं को घर पे 2 बार याद करोगे और देख कर नहीं, अपने से 3 पेज लिखोगे, ऑटोमेटिक सही बच्चे के दिमाग में बस जाएगा। और यह नहीं से बिना याद किए हुए नहीं, याद कर कर लिखोगे। बिना याद किए हुए तो भूल ही जाओगे। लिखना देख कर लिखने में और देख में अंतर होता है। ऐसे याद ही सब बच्चा को होगा। विषम संख्या यानी इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहते हैं। या वैसी प्राकृत संख्या जो सम संख्या ना हो, जो सम संख्या ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। नहीं, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहलाता है। या वैसी प्राकृत संख्या जो सम संख्या ना हो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा, यानी ऑड नंबर कहलाएगा। आया? whose numbers do not divisible by 2 are called odd number। समझ में आया? ठीक है, चलिए जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में देखो 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसमें भी वही कंडीशन है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा? 3 होगा। और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा? ज्ञात करना संभव नहीं, अनंत होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो आइए, हमने विषम संख्या सम संख्या के बारे में जाना। अगर किसी बच्चे को परेशानी, प्रॉब्लम है, वह नहीं जान रहा है, इतना नहीं समझा है, तो खड़े होकर बोल सकता है। सबसे बड़ी विषम, सबसे छोटी विषम संख्या, और नहीं समझ में आया तो खड़े होकर बोल सकते हैं। कौन है, कौन नहीं है? ठीक है, तो विषम संख्या तक सही बच्चे समझ गए? आया सभी किसका पाठ है? प्राकृत संख्या का है। जिससे जहां से जो आएगा उसी के नाम धर के उसकी बातों को समझेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं, इंग्लिश में हुज नेचुरल नंबर्स डज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। नहीं, तो कहने का अर्थ है सम को जहां से जो आएगा उसे, या सम संख्या अब विषम संख्या तुम लोग अच्छे से जान गए अगर प्राकृत संख्या जाना था। अब आते हैं प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या के बारे में समझ गए। प्राकृत संख्या के अंतर्गत सम संख्या विषम संख्या को बताया। प्राकृत संख्या के अंतर्गत जितने भी संख्याएं पढ़ाएंगे सब उसी के अंतर्गत है। ठीक है, अब आ गया अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या?
अभाज्य संख्या, इंग्लिश में उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नहीं, वैसी संख्या जो एक और, ऐसे कर सकते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी होना चाहिए, ठीक है ना? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वह क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा हो, क्या हो? एक से बड़ा हो। वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा हो और एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आया बात समझ में? आया। एक और अपने आप के अलावा किसी से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी प्राइम नंबर, हुज नेचुरल नंबर्स are divisible by 1 and itself number are called prime numbers। नहीं आया बात समझ में? चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ टॉपिक लिख कर बोल दे रहे हैं, लिखना होगा तो तुम लोग वीडियो देखकर भी लिख लोगे, ऐसे भी है, ठीक है? एग्जाम्पल में है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, एक से बड़ा, क्या बोला है? एक से बड़ा, तो और एक और अपने आप से भी कटे, तो दो वैसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यानी दो एक से भी कट रहा है, दो में एक से भाग लगाओ, 1 से भी कट जाएगा, 1 दूना 2, और 2 इकाई 2 कटेगा कि नहीं? दो ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से भी कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, हाँ 11, डॉट 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 वहीं तक ले जहां तक ले नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, कहेगा क्वेश्चन में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो आसानी से बता दोगे। नहीं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? दूसरा सूत्र जान गए। और 3 देखो, 3 को देखो, 3 भी 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 5 भी क्या है? 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। और 7 भी क्या है? 1 से डिविजिबल है और 7 से। यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं और एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है? तो कोई पूछ दे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे रटने की जरूरत है? वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी हो, एक नहीं, एक से बड़ी हो, वह एक से भी कटे और अपने आप से भी कटे, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? और यह प्राइम नंबर जानोगे रे बाबू, तो तुम लोग के क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो प्राइम का अर्थ जान रहा है क्या? 2, 3, 5, 7, 11 यानी 11। नहीं, तो ये सब जान रहा है, तो किसी भी संख्या को तोड़ेंगे ना तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे टूटेगा। यह नहीं कि कभी भी सम संख्या में नहीं आएगा,
वह अभाज्य संख्या में ही टूटेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोला गया था उसको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, तो उसी के माध्यम से ज्ञात होगा। समझ में आया? आए? चलिए, तो अब आते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से अभाज्य संख्या हमने समझा। अब है भाज्य संख्या। कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में बोले तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य कौन सा संख्या? भाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट। क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्या जाएगा? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या किससे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आया? पढ़ाई नहीं किया तो कैसे समझ गया? किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा वो अपने बाप से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। चलो, वैसी एग्जांपल में देखो, सबसे छोटका कंपोजिट भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जिसका गुणनखंड होता है वह क्या कहलाता है? अपवर्तक होता है। वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। 4, 6, 8, 9, 10 इंफिनिटिव। ठीक है, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या। क्या होगा? वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या नहीं समझ में आया? भाज्य संख्या है समझ में कि क्लास भर समझा? जिंदगी भर समझने का प्रयास करो, क्लास भर नहीं। इस बार नवोदय में देखा था 1 से 15 क्वेश्चन दिया था, मतलब रियल नंबर से। कहां से दिया था? 1 से 15 क्वेश्चन दिया था रियल नंबर से। बताओ, 20 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन संख्या रियल नंबर से संबंधित क्वेश्चन था। माने दूसरे चैप्टर दे दिया का मतलब क्या है? नहीं, सब रियल नंबर से संबंधित। अगर रियल नंबर यानी माने तो संख्या पत्ती के अंतर्गत, यानी रियल नंबर के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आ रहा है उस सभी को अगर अच्छे से अध्ययन करोगे तो सभी क्वेश्चन में बना देते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन से माइनर मिस्टेक तो हम कहते हैं बार बार करके आता है, तो टीचर ही मिस्टेक कर जाएगा होता है। एक तो जरूर गलत हो जाता है, इक्का दुक्का गलत होता है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। चलिए, तो आते हैं भाज्य संख्या। हमने पढ़ाया भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी कटता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, अब आइए, अब दूसरा आ गया सह अभाज्य संख्या, चाहे उसी को बोला जाता है असह अभाज्य संख्या। एक और इसका लैंग्वेज है, सह अभाज्य संख्या, या उसी को बोला जाता है असह अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? असह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। लड़का तुम्हें बैठल रहता है, तुमको 3 बजे वाला क्लास करता है? करता है 3 बजे वाला क्लास, ट्यूशन 3 बजे वाला धीरज सर से
जो मैथ में तुम्हारा उस दिन प्रॉब्लम हो रहा था वैसा मैथ पूछता है? पूछे थे नहीं, सीखना है। पूछना और सीखने में अंतर होता है। तो सीखने के इस बैच में बैठ रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन बार बार कह रहे हैं, नहीं आ रहा है वो बच्चे जाकर सीख लेंगे वहां पे, और नहीं सीख रहे हो तो एक दिन टेस्ट लेंगे ना, उसी में टेस्ट निकालेंगे। चलो, बार बार कहा जा रहा है नहीं सीखोगे तो तुम में कमी रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होगा, किससे कहते हैं? यही ना कहा, है कहा गया। देखो इसको क्या है ना, कहा जाएगा वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिसका HCF 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक 1 क्या कहलाता है? इसमें कौन सा संख्या किसे कहेंगे? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी दो प्राकृत संख्या जिनका HCF 1 हो वह क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाता है। हुज नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स, क्या हुज टू नेचुरल नंबर्स we get HCF is 1 are called वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 हो वह क्या कहलाता है? सहभाज्य संख्या कहलाता है। तो सहभाज्य संख्या में किसी बच्चे को दिक्कत है? सहभाज्य संख्या उसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है? तो को प्राइम नंबर जैसे में, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। को प्राइम नंबर देखो बाबू क्या होता है। अब यहाँ पे 2 और 3 को प्राइम नंबर है या नहीं है? है कि नहीं? पहला एग्जाम्पल, अब बताओ। और 3, 5 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3, 6 है कि नहीं है? नहीं है, नहीं ना है। चलिए, 5 और 6 को प्राइम नंबर है या नहीं है? है रे बाबा, है। अरे 5 और 6 का HCF 1 होगा, इसलिए 5 और 6 भी दो प्राकृत संख्याएं हैं और 5 और 6 भी को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 और 6 का HCF क्या होगा? 1 होगा कि नहीं? तो अब किसी, यह हमेशा को प्राइम नंबर बाबू पेयर में होता है। किस में होता है? पेयर में ही होता है को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या किस कैसा होता है? हमेशा पेयर में होता है, दो संख्या एक साथ रहता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन उसका HCF क्या होना चाहिए? दोनों का 1 होगा, तब भी वह संख्या को प्राइम नंबर कहलाएगा, अन्यथा नहीं। समझ में आया को प्राइम नंबर? किस बच्चे को प्राइम नंबर नहीं समझ में आया? हाथ उठाइए। सबको समझ में आ गया? यहाँ समझ में आने के साथ साथ ना घर पर भी समझ में आना चाहिए। घर पे जाओगे तो उसको अच्छे से रिवीजन करोगे, पढ़ोगे। देखो, पढ़कर कुछ करना है तो जो भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो घर पे जाने के बाद ना हर हाल में ना एक बार उसको याद नहीं करो, वो अलग बात है, लेकिन एक बार बुक को ओपन करो, एक बार पढ़ो और उसको पढ़ कर ना लिख लो। समझ में गए ना? ऐसा नहीं है जो भी टीचर पढ़ाते होंगे अपने सब्जेक्ट को तो बारीकी से उसको समझा देते हैं। अगर नहीं समझा रहे हैं तो टीचरें नहीं है। पढ़ाने से पहले समझाया जाए, ठीक है? तो क्लास में ही समझने का प्रयास करो, घर पे जाकर एक बार रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। यथासंभव हम लोग ही प्रयास करते हैं से बच्चे को लिखने से अच्छा बेटर होगा किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे समझा दिया जाए। समझा देने से बच्चे हमेशा दिमाग में रखते हैं, ठीक है? चलिए, तो सहभाज्य संख्या सभी बच्चे को समझ में आया? वैसी दो प्राकृत संख्याएं, वैसी दो जोड़े प्राकृत संख्याएं जिसका HCF 1 हो क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो
सह अभाज्य संख्या कहलाता है। आया बात समझ में? सहअभाज्य संख्या समझ गया? अच्छा, एक और 8 और 15 सहअभाज्य संख्या है या नहीं है? क्योंकि एक और नंबर है, एक विषम नंबर, एक क्या है, और नंबर है, एक इवन नंबर है। और इवन का हमेशा एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, आया बात समझ में? मिटा दें। चलिए, तो अब आगे नेक्स्ट क्या है उसी का? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब जब कोई आदमी होता है, जब जन्म लेता है, जैसे प्राकृत संख्या का अब मतलब पूरा होने का समय आ गया है। प्राकृत संख्या पढ़ा है ना? प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े हैं ना? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बारे में मतलब कब तक मम्मी पापा खूब सेवता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सजता है, बनाता है कि नहीं? कौन मुंह हिलाता है? ये क्यों है? दोनों मम्मी के कहो ना 5 केजी मिर्चाई, कौन मिर्चाई? तेजा, खूब कुट कर डेली एक गिलास पिलाएगी। ठीक है, जिससे कि आवाज तुम्हारा एकदम धाए धाए निकले। हाँ, राधा जैसन बनो। देखता है? चलो, अरे राधा और वो अनुष्का है, तुम्हारे क्लास में क्या सम्मिलित कर लेता है? दोनों का डांस एक पर एक है, दोनों डांसो करेगा तो सही है। कौन क्लास में है? 1 क्लास में। रुक जाओ, उसको हम 4 में भेज देते हैं। फिर हमें अच्छा से नहीं आता है। अच्छा, तो 1 में है तो 3 में जाएगी। चलो, अब आ गए किस संख्या पे? आ गए पूर्ण संख्या पे। अब देखो, पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल भी दे दिया। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा? सबसे छोटा 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होगा? 0 है। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत है। क्या है? अनंत है। एक और है सबसे, हाँ, बड़ा पूर्ण संख्या तो अनंत है, ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, सबसे बड़ा समझ में आया? तो कहने का अर्थ है एक और है, क्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा, हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा नहीं होगा, सभी नहीं। लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या समाहित है नहीं? अरे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो पूर्ण संख्या को, रे लड़का इधर तक के बोर्ड पर देखो, इतना अच्छा मतलब बोर्ड है, अगर मुहा से तो अच्छे से मुहा पर ताक रहा है। तो मुंह पर ताकने से जगह मिल जाएगा? जा रे गधा है, ये 5 गोरा बैठा हुआ है, हुआ इधर आकर ना बैठ सकता है? दो ही कोई बैठा हुआ है, और जहां से जो बेंच लाया है वहां रखेगा ना, तो बेंचवा की तरह समझ जाओ। जहां से लाया है वहां रखोगे। चलो, चलिए ठीक है। तो कहने का अर्थ है सभी बच्चे को समझ में आया? क्या चीज है? चलिए, तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। अब बताओ, राम जी के जब शादी हुआ तो सीता माता आया था, सीताराम बोला गया, इसीलिए प्राकृत संख्या का शादी हुआ तो मतलब 0 कौन संख्या आया? पूर्णांक संख्या, यानी बोले तो इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर 6 क्लास में था ही।
था नहीं रे, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर था ना। तो पूर्णांक को जानेंगे तभी तो उसमें हम लोग अच्छे से उस चैप्टर को बना पाते। 6 को 6 क्लास का जो भी चैप्टर था, चाहे 3 क्लास जो भी मैथ का चैप्टर है, अगर हमने इंटीजर नंबर को नहीं जाना तो कभी बन सकता है? नहीं बन सकता है। गाल पर हाथ रख कर दिमाग में घुस सकता है? डेस्क पर ऐसे हाथ रख कर क्या ये भी दिमाग में नहीं घुसेगा? क्योंकि स्टूडेंट को ना लक्षण होना चाहिए, एकदम बेंच पर बैठना चाहिए, एकदम ऐसे, एकदम रीड का हड्डी ना टाइट होना चाहिए। एक तरह दिमाग कान में घुसेगा, मुंह बंद करना तो कान में घुसेगा, मुंह में निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ना, मुंह बंद करके कान से सुनो, आंख से देखो, और दिमाग में टकराएगा, मुंह में नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो आराम से देखो, तब जाकर हड्डी में लगेगा। तो हड्डी में ठंडा कहता है, हड्डी में ठंडा मार देगा, वाली छूटेगा नहीं। नहीं, हड्डी में ऐसी दर्द है, छूटबे नहीं करता है वो, कथी कहिए कहता ना है काम, हड्डी में दर्द है वो, तो हड्डी में घुसेगा। समझ में आया? तो हड्डी में घुसाने का प्रयास करो, एकदम टाइट लूज हो जाएगा तो तीनों को बने भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये अचीव करने लायक है ही नहीं। तो कितनों कर लोगे नहीं, मतलब कर पाओगे। हाँ भरत भाई, क्या सही बच्चे को समझ में आया? पूर्णांक संख्या देखो, वैसी प्रकृत संख्या, चाहे वैसी पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या ना, सॉरी पूर्ण संख्या, वैसी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। अरे तो प्राकृत संख्या के मारो गोली, और आया अब पूर्ण संख्या की बोली। किसका? घर में महिला आ जाता तो आया पूर्ण संख्या की बोली। अब कहेंगे वैसी पूर्ण संख्याएं, वैसी पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती है, ठीक उसकी विपरीत संख्याएं हो, या सॉरी धनात्मक जितनी भी संख्याएं होती है, ठीक उसकी विपरीत संख्याएं ऋणात्मक हो, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या बोल रहे हैं, तब पूर्णांक संख्या कहां से उत्पन्न हो रहा है? पूर्ण संख्या से उत्पन्न हो रहा है। नहीं, अरे वैसी पूर्ण संख्याएं जिनके जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, उनके